Hello my dear students, in today's class we will do non-finite forms of verbs. But before doing non-finite forms of verbs, we will do kinds of verbs, kinds of non-finite. डिटेल में वर्ब के बारे में मैंने पहले भी आपको अनदर वीडियो में बता दिया है। अब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि क्या वर्ब होते, उसके वर्ब के काइंड है और नॉन फाइनाइट क्या होती है। ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, टू काइंड्स होते हैं, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट। अब हम देखते हैं फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब इज अ वन दैट हैज टेंस। फाइनाइट वर्ब वह होती है जिसमें टेंस होता है, जो टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे हम टेंस करते हैं कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखते हैं, तो वो फाइनाइट वर्ब होती है। इट हैज टू एग्री, और इसमें किसी से एग्री होना पड़ता है, मीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कार्य करती है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ही लाइक्स मी, तो देखिए ही सब्जेक्ट है, अब ही के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को रखा है, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब। आई लाइक हिम, अब ही आपका थर्ड पर्सन है, तो इसलिए ही के साथ थर्ड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, अब आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन आई है, तो हम प्रेजेंट टेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये होता है फाइनाइट वर्ब, कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अंडरस्टैंड। अ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जैसे इसके पहले नॉन लगा हुआ है, आपको पता चल रहा है, तो ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी पर्सन में हो या किसी भी नंबर में हो, नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता। लेट्स सी थ्रू एग्जांपल। ही लाइक्स टू प्ले। अब देखिए ही लाइक्स, ही इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो रेड कलर में टू प्ले है, ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। प्ले जो बेस फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वही इसमें यूज होती है। अंडरस्टैंड कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वही हम यूज करते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ओनली हम उससे पहले जैसे टू लगाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि कैसे हम करते हैं। आई लाइक टू प्ले, यहां पर भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही लाइक प्लेइंग, अब ये देखिए इसमें प्लेइंग प्ले है, लेकिन इसमें ये नहीं कि उसके अकॉर्डिंग एस या एस आया है, तो ये होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, इसमें सब्जेक्ट से कोई भी हमारा परिवर्तन नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई से भी पर्सन में और नंबर में, ये याद रखना है। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। अब हम नॉन फाइनाइट, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, तो उसके भी काइंड्स होते हैं। फर्स्ट द इन्फिनिटिव, फर्स्ट है द इन्फिनिटिव, द पार्टिसिपल और द जेरंड। मैं शॉर्ट में भी आपको बता रही हूँ। इन्फिनिटिव क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वही इन्फिनिटिव होता है, उसमें हम टू का यूज करते हैं, उससे पहले हम टू का यूज करते हैं और कहीं कहीं नहीं करते, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टिसिपल क्या होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, इसमें आईएनजी फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल में हम आईएनजी फॉर्म नहीं होती, वो थर्ड फॉर्म होता है। और जेरंड ये भी आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इनके बारे में हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे तीनों के। ओके, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द इन्फिनिटिव्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव जो होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, मीन्स जो बेस फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन्फिनिटिव में यूज होती है, और यह टू या टू के बिना भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, इससे पहले हम टू भी लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। अगर इस फर्स्ट फॉर्म से पहले टू होगा तो टू इन्फिनिटिव बोलेंगे, और नहीं होगा तो वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। अब टू इन्फिनिटिव इज ऑफन यूज आफ्टर वर्ड्स। अब देखिए टू का यूज हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं कि ये वर्ब के बाद ही यूज होता है ज्यादातर। इसका देखिए, जॉन होप्स टू गेट अ फर्स्ट क्लास। अब जॉन को आशा थी टू गेट, कि वो फर्स्ट क्लास आने के लिए, तो इसमें ये पहले वर्ब दी हुई है, उसके बाद ये वर्ब से पहले हम टू का यूज करते हैं, ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। हमें ये देखना है इन्फिनिटिव टू गेट। चैतन्य वांट्स, अब देखिए ये भी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसके बाद भी टू बीकम, तो इसका अर्थ हुआ कि चैतन्य जाता था कलेक्टर करने के लिए टू
वाज बिकम होने के लिए। ओके, वी एग्री टू लीव एट वंस, हम छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो गए, तो टू लीव इन्फिनेटिव। इट बिगेन टू रेन, वर्षा होने वाली है, तो टू रेन इससे पहले हुआ तो ये इन्फिनेटिव है। अब देखिए टू के बाद कोई भी हमारा वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है कि जब टू लगता है तो उसके बाद हम कोई भी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते, क्योंकि ये इन्फिनेटिव्स हो जाती है। ओके, सेकंड रूल, कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव। कुछ वर्ब है जो टू के साथ ही हम लगाते हैं, ये आपको लर्न करनी है। ये सेकंड रूल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वर्ब्स हैं, ये आपको लर्न करनी है कि इसके बाद टू का यूज, इससे पहले टू का यूज होगा, ये टू इन्फिनेटिव्स हैं। ओके, थर्ड रूल, देयर कैन बी एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द वर्ब एंड टू इन्फिनेटिव। एक वर्ब और उसके टू इन्फिनेटिव के बीच में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे देखिए ये थर्ड रूल है, आई आस्क हिम टू कम अर्ली। अब इसमें टू कम इन्फिनेटिव है और ये आस्क जो है ये वर्ब है। अब इन दोनों के बीच में ये क्या है, हिम ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है इनके पहले इनके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। अभी टोल्ड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर आपकी टू इन्फिनेटिव है। यहाँ पर भी मी ऑब्जेक्ट है, टू डाइन ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पर भी ये हिम ऑब्जेक्ट है और टू विन टू इन्फिनेटिव है। ओके, तो ये कुछ वर्ब है जो आगे बताई जा रही है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव का यूज कर। ये देखिए ये वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तब हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे एडवाइज, एनकरेज, तो इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा एनकरेज हिम, तब उसके बाद टू इन्फिनेटिव होगी। यू हैव, ये आपको याद करनी है। फोर्थ रूल, द टू इन्फिनेटिव कैन आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस पर्पज। ये पर्पज कोई उद्देश्य बताने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव कम टू सी माई आंट, कि मुझे कहाँ आना, मैं आया हूँ देखने के लिए अपनी आंट को। तो बिकॉज अब इसमें पर्पज बताया क्यों आया हुआ है, आई वॉन्ट टू सी माई आंट। तो जब हमें कोई पर्पज बताना है तब भी हम टू सी का यूज कर सकते, टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू गो टू रीड, ही गोट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। अब वो उठा क्वेश्चन पूछने के लिए, क्यों उठा, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये पर्पज बताया है। तो इसमें ये टू इन्फिनेटिव, टू लर्न, कि चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न थिंग्स, कि बच्चे स्कूल जाते हैं, आप जाते हो, यू गो टू स्कूल टू लर्न थिंग्स, आप स्कूल में नई चीजें सीखने के लिए जाते हैं, तो ये पर्पज बताया जा रहा है। तो ये भी टू इन्फिनेटिव। ओके, दे रैन टू हेल्प हर, वो दौड़े, क्यों दौड़े, वो उसकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर ये पर्पज बताया जा रहा है, तब भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये बहुत ही इजी है और आई होप यू अंडरस्टूड, कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू इन्फिनेटिव का ज्यादातर जो प्रयोग है वो एडजेक्टिव एक्सप्रेस करने के लिए होता है, अपनी फीलिंग और डिजायर, अपनी इच्छा और भावना को व्यक्त करने के लिए होता है एडजेक्टिव के बाद में। जैसे कि सच एज, ये ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, ये डिलाइटेड, अफ्रेड, सरप्राइज, सैड, एंसियस, ये ऑल एडजेक्टिव्स हैं हमारे। तो इनके बाद में हम इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू। अब बोलते हैं, अक्सर देखा है कि आई एम वेरी प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, कि मैं आपको देख बहुत खुशी हुई। तो इसमें हम एडजेक्टिव है ये प्लीज, उसके बाद टू सी, ये इन्फिनेटिव। वी वर सॉरी टू हियर ऑफ हिज इलनेस, शी वाज अफ्रेड टू गो अलोन। तो ये हम इसके एडजेक्टिव के बाद में यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव का मोस्टली। अभी हमने टू इन्फिनेटिव पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, विदाउट टू। वेयर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जो विदाउट टू, बिना टू के जिनका प्रयोग होता है। आफ्टर, देखिए किस, अब उसका प्रयोग देखिए, किसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते, किससे पहले, आफ्टर द मॉडल्स। अगर मॉडल्स होती है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, तो इनके बाद, या नीड, तो इसके बाद हम नहीं यूज करेंगे, यूज विदाउट डू इन क्वेश्चन एंड निगेटिव। ओके, टुमारो विल बी सैटरडे। अब यहाँ पर देखिए ये मॉडल्स है, इसके बाद हमने टू का यूज नहीं किया है। कैन, तो इसके बाद हमने ओनली यूज किया है, टू का यूज नहीं किया। टू के बिना ही हम वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो ये होता है वेयर इन्फिनेटिव या विदाउट टू इन्फिनेटिव। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर नीड है, तो इसमें भी नीड वाले में भी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, नीडेंट या नीड। अंडरस्टैंड, द वर्ब्स मेक एंड लेट आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट।
ये मेक और लेट जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट होता है इनमें, और बेयर इंफिनिटिव कि बिना ही ऑब्जेक्ट होता है लेकिन बिना इंफिनिटिव के यूज होता है इनका। लेट्स सी, आई मेड हिम। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, अभी हमने पढ़ा था मेक, मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो वर्ब है इसके बाद, लेकिन गिव से पहले टू नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, कि अगर मेक और लेट का यूज होगा तो उसके बाद हम वर्ब बिना टू के ही यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये लेट है, मेड है, इसलिए हमने टू का यूज नहीं किया, बिना टू के हम इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए कहीं कहीं आप देखते हैं कि ये जो रूल बताया है वो फॉलो नहीं होता कहीं पर, कि ये वर्ब होते हुए भी और वहां पर टू का यूज होता है। आपको नोट करना है कि जो वर्ब है फोर्स और अलाउ, टू इंफिनिटिव का यूज करते हैं। फोर्स मीन्स क्या होता है, कंपेल, किसी को मजबूर करना करने के लिए कोई कार्य। जैसे आई फोर्स हिम टू गिव मी द मनी बैक, मैंने उसे फोर्स किया, मजबूर किया कि वो मुझे मेरा धन वापस दे दे, तो फोर्स आया इसलिए हमने टू गिव। इसमें इंफिनिटिव का यूज किया है, टू इंफिनिटिव का। अलाउड है तब भी हमें टू इंफिनिटिव का यूज करना है, कि वर्ब से पहले टू का यूज करना है। और ये वर्ब है, द वर्ब फील, हियर, सी, वॉच, ये आपको याद करनी है कि इनका यूज ऑब्जेक्ट होता है इनमें, फिर भी इनमें हम बेयर इंफिनिटिव बिना टू के यूज करते हैं। बेयर इंफिनिटिव आपको बताया बिना टू के वर्ब का यूज करना। जैसे फेल्ट है तो इसलिए हमने इसमें टच, इससे पहले टू नहीं आया है। हर्ट तो ओपन, इससे पहले टू नहीं यूज किया, वेयर इंफिनिटिव वर्ब का यूज किया है। सा, इसलिए हमने गो का यूज किया है, टू गो का यूज नहीं किया। ओके, वॉच, सेट, नॉट टू, टू का यूज नहीं किया यहाँ पर। अंडरस्टैंड, टू का यूज नहीं करते। ये आपको रूल और वर्ब जो है वो याद करनी पड़ेंगी। ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज टू मोर अंडरस्टैंड द इंफिनिटिव्स। आपको भी पता है कि ग्रामर में क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति जो है परफेक्ट बनता है। तो ग्रामर में आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज नो। क्योंकि ग्रामर में आपको रटना नहीं है कि हमें रूल रटने हैं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज थ्रू एग्जाम्पल्स, तो आपका जो है वो कोई भी चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फिल इन ईच ब्लैंक। आई होप, अब इसमें देखिए होप है तो हम किस वर्ब का यूज करेंगे, टू सी। दे फोर्स्ड हिम, यहाँ पर फोर्स्ड आया है, टू डू। नीड, अब यहाँ पर नीड है तो आपको बताया था जब नीड होता है तो वेयर इंफिनिटिव का यूज करते हैं, गो। सा वर्ब होती है तो हम वेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे। यू आउट, अब इसमें आउट है तो आउट टू बी। ओके, ही अलाउड, अलाउड है इसलिए टू गो होम। ही इज letting, so we will use grow, bare infinitive। he has gone to the bank, अब देखिए उसे बैंक में जाना है तो पर्पज है, क्यों जाना है, चेक लेने के लिए। जब पर्पज होता है तो क्या बताता है, टू कैश, कि चेक को कैश करने के लिए टू कैश। जस्ट वॉच मी, वॉच आया यहाँ पर तो किसका यूज करेंगे, जंप, बेयर इंफिनिटिव। व्हाट मेड, अब यहाँ पर मेड वर्ब है, व्हाट विल बी यूज, क्या यूज होगा इसमें, चेंज, ये भी बेयर इंफिनिटिव यूज होगा इसमें। सी लेट मी, अब लेट आया इसलिए बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे। ही वेंट आउट टू आस्क टू बी क्वाइट, वह उनसे कहा लेने के लिए शांत हो जाओ। ही आस्क अस, यहाँ पे आस्क आया है टू वेट, इंतजार करने के लिए। लेट का यूज हुआ है सो वी विल डू बेयर इंफिनिटिव। दे अलाउड, अलाउड वर्ड का यूज है इसलिए टू टेक, टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। द बॉय बिगेन, अब लड़का जो है रोने लगा, बिगेन टू क्राई। बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड वर्ब है सो वी विल यूज टू बी। आई एडवाइज, एडवाइज वर्ब होती है तब हम टू गो, बताया था जब इसमें ऑब्जेक्ट दिया है हम टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। आई डिडंट सी यू, सी वेयर इंफिनिटिव। ग्लैड, अब देखिए एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद भी बताया था टू इंफिनिटिव का यूज होता है। ओके, वुड यू लाइक टू प्ले। आई फेल्ट, फेल्ट है इसलिए हम वेयर इंफिनिटिव। दे मेड हिम, मेड सो वी विल यूज वेयर इंफिनिटिव।
just try verb, so we will use to practice. Okay, I hope you have to understood. Let's do more exercise to understand infinitives. इसमें हमें अपने आप यूज करना है टू इन्फिनेटिव और विदाउट ट्रू इन्फिनेटिव का, वेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है. जैसे आई डिड नॉट लेट हिम, अब हमें यहाँ पता है लेट है तो हम किसका यूज करेंगे, इसमें वेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे. आई डिड नॉट लेट हिम गो इन द सन. इस टाइप से हमें करनी है. ओके, शी लाइक्स टू स्टे हियर एट नाइट. अब लाइक्स है इसलिए हमने इसमें टू इन्फिनेटिव का यूज किया है. द सूप इज टू ड्रिंक, टू इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया है. डी टू मेक टी विदाउट मेड, ये क्या है, टू इन्फिनेटिव का यूज किया है. सी मेड, अब यहाँ पर मेड आया है इसलिए विदाउट इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव यूज किया है हमने. वेयर इन्फिनेटिव, यहाँ पर भी हमने वेयर इन्फिनेटिव का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर सा है. ये देखिए विल मॉडल्स है इसलिए इसमें वेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है. ही वुड अर्न, इसमें भी हमने वेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है. इसमें टू नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वुड है. प्लानिंग, इसमें हमने टू इन्फिनेटिव का यूज किया है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टूड ऑल रूल्स एंड एग्जाम्पल्स.